अब हम सबसे बड़े मार्केटिंग स्कैम की बात करते हैं, वो है कि आपको पता है ये जो मलाई पनीर आप खा रहे हो डेली बेसिस पे, इससे आपकी हेल्थ को कितना नुकसान हो रहा है। ये वीडियो कोई फियर मॉन्गरिंग वीडियो नहीं है। आज मैं ऐसे 6 प्रोडक्ट्स की बात करूंगा जिसमें इंक्लूड है एक मलाई पनीर, हनी, ट्रेल मिक्स, फ्लेवर्ड योगर्ट, फ्लेवर्ड मखाना जो फॉक्स नट्स के नाम से आता है, और डाइट चिवड़ा। इन सब के बारे में मैं एक एक करके बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये आपके लिए अनहेल्दी क्यों है। और ये एक्सपीरियंस मुझे कहाँ से आया? काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ लोगों को कोच करता है। जब मैं उनको बोलता हूँ कि आपको डाइट फॉलो करनी है, आपको योगर्ट खाना है, समटाइम्स दे एंड अप चूजिंग रॉन्ग प्रोडक्ट्स लाइक अ फ्लेवर योगर्ट। उसकी वजह से उनकी डाइट खराब हो जाती है, उनकी हेल्थ खराब हो जाती है और उनको अपनी फैट लॉस में प्रोग्रेस भी देखने को नहीं मिलती है। तो आज हम इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे और चेक करेंगे कि ये खराब क्यों है और इनके बेटर ऑल्टरनेट्स क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लेवर्ड योगर्ट की। अब फ्लेवर्ड योगर्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये हाई इन प्रोटीन तो होता है, बट अगर आप इसके लेबल को देखेंगे तो लेबल के अंदर अराउंड 15 ग्राम्स एडेड शुगर है। WHO के हिसाब से अगर आप दिन का 20-25 ग्राम एडेड शुगर खाते हैं तो दैट इज ओके, बट इमेजिन करिए सिर्फ एक योगर्ट के कप में, बिकॉज ये फ्लेवर्ड है, इसमें कुछ अराउंड 10 to 15 ग्राम्स एडेड शुगर आ जाती है। तो आप दिन भर में एक योगर्ट खा रहे हैं, आप थोड़ी बहुत शुगर इधर से लेते हैं, थोड़ा आप चाय में डालते हैं, थोड़ा आप कॉफ़ी में डालते हैं, उसकी वजह से काफ़ी सारी एडेड शुगर आ जाती है। इसका मतलब एडेड कैलोरीज। और शुगर का क्या नुकसान होता है, क्या एडेड कैलोरीज का नुकसान होता है, ये मुझे आपको बताने की नीड नहीं है। अब आप पूछेंगे कि फ्लेवर्ड योगर्ट का ऑल्टरनेट क्या है, तो मेरे हिसाब से और मैं जो अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करता हूँ, फ्लेवर्ड योगर्ट का सबसे बेस्ट ऑल्टरनेट होता है प्लेन योगर्ट। मार्केट में प्लेन अनफ्लेवर्ड योगर्ट भी मिलता है जो हाई इन प्रोटीन होता है, और आपको अगर उसमें फ्लेवर ऐड करना है तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा उसके अंदर कुछ बेरीज कट करके डाल सकते हैं, कुछ पपाया डाल सकते हैं, या फिर एप्पल या फिर बनाना, कुछ हाफ अ पोर्शन ऑफ एनी फ्रूट दैट विल गिव गुड फ्लेवर टू इट, एंड आप उसको एज अ आइसक्रीम भी खा सकते हैं अगर थोड़ी देर आपने फ्रिज में रखा हो तो फ्लेवर्ड योगर्ट हम डिस्कार्ड करते हैं, आज से यूज़ करना है इसको बंद। अब बात करते हैं हनी की। मैं किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड पे अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल हनी की बात कर रहा हूँ। लोगों को लगता है कि शुगर को हनी से रिप्लेस कर कर वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। हनी के अंदर भी उतना ही शुगर है जितना एडेड शुगर जो वाइट शुगर के अंदर होता है, और जितना एक गुड़ के अंदर होता है, जितना मिश्री के अंदर होता है। शुगर इज शुगर। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने सुबह ओट्स के अंदर हनी ऐड कर रहे हैं, इसको पूरा स्क्वीज करके 10-20 ग्राम्स, या फिर अपनी मूसली में हनी डाल रहे हैं या पैनकेक्स के ऊपर हनी डाल रहे हैं, और आपको लग रहा है कि शुगर ना ऐड करके हनी ऐड करके आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे, तो आप एक गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि इसके अंदर भी उतनी कैलोरीज जाती है। अब इन्होंने इस पैकेट पे, अब मैं इस ब्रांड का नाम छुपा देता हूँ, अननेसेसरी मुझे ब्रांड को अटैक नहीं करना, बट इन्होंने इस पे लिखा है नो शुगर एडल्ट्रेशन। इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हनी इटसेल्फ ही एक शुगर है। ये एक मार्केटिंग टेक्निक है आपको ये बताने के लिए कि इसके अंदर कोई शुगर एडेड नहीं है तो आप हनी यूज़ कर लो, बट अगर आप हनी यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी मतलब यही है कि आप डायरेक्ट शुगर यूज़ कर रहे हैं। इसलिए आज से हनी यूज़ करना बंद। अगर आपको यूज़ करना है तो कैलोरीज काउंट करके करो, देन आई एम ओके, और थोड़ा 5-10 ग्राम्स आप कर सकते हो, बट ये सोच के मत करो कि हनी शुगर से बेटर है। तो अब हम हनी को भी डिस्कार्ड करते हैं। थर्ड हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की, ट्रेल मिक्स की। ये आजकल क्विक कॉम पे काफ़ी इजीली मिल जाता है। आप किधर भी जाओगे तो लोगों के घरों में रखा रहता है, एक ड्राई फ्रूट का मिक्सचर रखा रहता है और लोग उस पर मंच करते रहते हैं। मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट इसके 100 ग्राम में, 100 ग्राम मतलब आप समझ लो एक मुट्ठी ट्रेल मिक्स के अंदर अराउंड 480 कैलोरीज होती है। 480 कैलोरीज मतलब समझ रहे हैं आप, अराउंड 7 रोटी के बराबर। आप बैठे बैठे ऐसे ही 100 ग्राम ड्राई फ्रूट मंच कर जाते हो, मतलब आप 7-8 रोटियां खा जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता। लोगों के मन में ये हमेशा ये एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, उनका ये मानना है कि ड्राई फ्रूट्स है मतलब हेल्दी है। ड्राई फ्रूट्स हेल्दी होते हैं जब आप उसको 10-15 ग्राम्स की क्वांटिटीज़ में खाते हैं, उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। बट अगर आप 100-120 ग्राम ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, बैठे बैठे मंच कर रहे हो, मिक्सचर खा रहे हो, ये सोचकर कि चाय के साथ बिस्किट तो नहीं खा रहे, हम ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, इट्स अ बेटर ऑल्टरनेट, नो इट्स नॉट। इसके अंदर भी उतनी कैलोरीज जा रही है, और अगर आप खुद ही इमेजिन करो, अगर आप 7-8 रोटियां एक्स्ट्रा खा रहे हो जस्ट एक चाय के साथ, तो आपका कितना वेट पुट ऑन हो सकता है। इसलिए प्लीज़ इसको भी डिस्कार्ड करिए। अगर आपको खाना है तो नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स खरीदिए। बहुत सारी कंपनीज है, अगेन मैं किसी कंपनी पर अटैक नहीं कर रहा हूँ। आलमंड्स खरीदिए, रेजिन्स खाइए, पिस्ता खाइए, कैश्यूज़ खाइए, बट काउंट करके खाइए कि हमें 10-15 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना। तो अब हम इसको भी डिस्कार्ड करते हैं। अब हम सबसे बड़े मार्केटिंग स्कैम की बात करते हैं, वो है डाइट चिवड़ा। ये मार्केट में आपको कहीं भी दिख जाएगा, डाइट चिवड़ा के नाम से। आप इसकी कैलोरीज जानकर हैरान हो जाएंगे। इसके 100 ग्राम्स के अंदर 542 कैलोरीज है।
542 कैलोरीज, मतलब समझ रहे हैं आप 8-9 रोटी के बराबर। और 100 ग्राम डाइट चिवड़ा खाना बहुत ही ईजी है क्योंकि इसके अंदर 700 मिलीग्राम सोडियम भी है। इतना सोडियम ऐड करने के बाद किसी भी प्रोडक्ट में वो खाने के लिए बहुत आपको है ना, आपका मन बढ़ा देगा। आप जब इसको खाना चालू करेंगे तो आप रुक ही नहीं पाएंगे। अब लोगों को लगता है कि चाय के साथ थोड़ा सा डाइट चिवड़ा खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, बट ये डाइट चिवड़ा खाने से मतलब 1 कटोरी डाइट चिवड़ा खाना मतलब 3-4 रोटियाँ एक्स्ट्रा खा जाए। ये डाइट चिवड़ा, लाइट चिवड़ा सिर्फ नाम का डाइट और लाइट चिवड़ा है। अगर आप इसके अंदर फैट क्वांटिटीज़ भी देखेंगे तो इसके अंदर 31 ग्राम्स फैट है, जिसके अंदर 13 ग्राम तो सैचुरेटेड फैट्स जो आपके हेल्थ के लिए और हानिकारक होता है। इसलिए प्लीज़ ये मत सोचिए कि डाइट चिवड़ा आपके लिए हेल्दी है। आपको ये सोचना है अगर आपको कुछ खाना है तो आप मखाना खा सकते हैं। और इसी बात पे हम आते हैं फ्लेवर्ड मखाना पे। अब प्रॉब्लम मखाना के साथ नहीं है, अब प्रॉब्लम है फ्लेवर्ड मखाना के साथ। अगर आपको मखाना खाना है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सब्सटीट्यूट जो लो कैलोरीज होता है, जो आपकी हेल्थ को कंट्रोल में रख सकता है। सबसे अच्छा सब्सटीट्यूट होता है बिस्किट्स का। अगर आप चाय के साथ खाना खा सकते हैं, आप ऐसे स्नैक खा सकते हैं। बट फ्लेवर्ड मखाना में प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर एडेड फैट बहुत सारा हो जाता है और इसके अंदर एडेड कैलोरीज बहुत एक्स्ट्रा हो जाती है। जहां नॉर्मल 100 ग्राम्स मखाना में अराउंड 360 कैलोरीज होती है, फ्लेवर्ड मखाना के अंदर 492 कैलोरीज होती है। और फ्लेवर होने की वजह से क्या होता है, हम खुद को रोक नहीं पाते। मखाना खाने का मकसद ये है कि हम 10-15 मखाने खाए हमने, हम खुद को रोक पाते, जस्ट फील करने के लिए हमने कुछ खाया। तो आप इमेजिन करिए कि अगर आप चाय पी रहे हैं तो आपको जो मखाना खाना है वो फ्लेवर नहीं खाना, आपको खाना है घर में रोस्ट हुआ मखाना जो 5 ग्राम घी के अंदर आपने रोस्ट कर रखा हो या 5 ग्राम ऑलिव ऑयल में भी रोस्ट कर रखा हो। बट प्लीज़ फ्लेवर्ड मखाना मत खाइए, इससे आपकी हेल्थ बेनिफिशियल नहीं हो रही है। और अगर खाना है तो आपको ये नॉर्मल मखाना से कम क्वांटिटीज़ में खाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा है। अब सबसे लास्ट में हम बात करते हैं मलाई पनीर की। मैंने पनीर को क्यों हानिकारक बोला है इसके बारे में मैं समझ लेता हूँ। काफी लोग ट्रिगर भी हो गए होंगे क्योंकि बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि हम सालों से पनीर खा रहे हैं। काफी सारे कोचेस ने भी बोला है कि पनीर एक हाई प्रोटीन आइटम है, बट मलाई पनीर के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आप देखोगे इसके लेवल पे तो इसके 100 ग्राम्स के अंदर अराउंड 13 ग्राम प्रोटीन है, बट इसके अंदर 28 ग्राम फैट है, जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट 17 ग्राम्स है। WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से आपका सैचुरेटेड फैट 10% से कम होना चाहिए आपकी कैलोरी इनटेक के हिसाब से। मतलब कि अगर आप पनीर खा रहे हो प्रोटीन के लिए तो इतना सारा सैचुरेटेड फैट खाने से आपके LDL लेवल्स, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स शूट अप कर सकते हैं। और मैं ये बात स्पेसिफिकली इंडियंस को समझाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे केस में, साउथ एशियंस के केस में कोलेस्ट्रॉल वैसे भी बहुत हाई रहता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि वेट लॉस करने के लिए आप पनीर खाओ, कीटो डाइट फॉलो करो, मलाई पनीर खाओ, फैट अच्छा होता है। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको पनीर खाना है तो प्लीज़ लो फैट पनीर ही खाइए। हाई फैट मलाई पनीर सिर्फ कभी कभी साल में 1-2 बार खाने के हिसाब से होता है जब आप एक कोई अच्छी सी डिश बनाना चाहते हो। नहीं तो मलाई पनीर कंप्लीटली अवॉइड करिए। आप लो फैट पनीर मार्केट में खरीद सकते हो, आजकल तो काफ़ी सारी ब्रांड्स है। नहीं तो आप घर में भी डबल टोन जो मिल्क होता है उसकी मलाई निकाल कर फिर उसका पनीर बनाए तो उसमें भी फैट काफ़ी कम होता है। हालांकि थोड़ा सा प्रोटीन भी कम होगा बट फैट काफ़ी कम हो जाता है। मलाई पनीर तो आपको टच भी नहीं करना। इसलिए आप शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, आपको लगता है कि मैं पनीर टिक्का ऑर्डर कर रहा हूँ और उससे आपकी हेल्थ बेनिफिट हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो मलाई पनीर ही सर्व कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। उल्टा इतनी सारी कैलोरीज खा के, क्योंकि 100 ग्राम मलाई पनीर में करीब 350 कैलोरीज होती है, इतनी सारी कैलोरीज खा के आप अपना नुकसान ही करेंगे। और इतना हाई सैचुरेटेड फैट खा के आप अपना LDL और बढ़ा लेंगे, जिसको कम करने में आपको वापस टाइम लगेगा और हार्ट अटैक के भी रिस्क बढ़ जाएंगे। तो आज हमने देखे ये 6 प्रोडक्ट्स जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं और लोग ये समझते हैं कि ये हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि हनी की बात करी, मखाना की बात करी, पनीर की बात करी, ट्रेल मिक्स की बात करी और फ्लेवर्ड योगर्ट की बात करी। अगर ये आप प्रोडक्ट्स खाते हैं तो प्लीज़ आज से बंद कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप इससे पहले कब मिसगाइड हुए थे ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो हमें किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।